हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स। फिर से आज आपके लिए अपने बिजनेस मैथ्स के दूसरे क्लास का ये दूसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप किसी भी स्टडी मटेरियल को या किसी भी स्टडी वीडियो को मिस ना करें। साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने नियर एंड डियर के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस कोविड-19 लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। गाइज़, आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। वहाँ आपको सिंपली टाइप करना है रवि रोशन KR6388। तो बिना डिले किए सबसे पहले हम बात कर लें कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में बिजनेस मैथ्स का जो हमारा पहला क्लास था उसमें हमने सेट बिल्डअप फॉर्म सेट के बारे में, हम अपने मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि मैथ्स में हमको कौन कौन से चैप्टर कवर अप करने हैं, इन चीज़ों को जाना था। फिर हमने एम्प्टी सेट को डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद कुछ टॉपिक रिमेनिंग थे, कुछ टॉपिक बच गए थे और उनमें से कुछ एक टॉपिक को आज हमने पिक किया है और आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जानते हैं ये। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे फाइनाइट सेट को, फिर बात करेंगे हम इनफाइनाइट सेट की, फिर इक्वल सेट पे आएंगे हम। चौथा हमारा टॉपिक होगा सबसेट और सुपर सेट के बारे में। फिफ्थ टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज सिंगलटन सेट। सिक्स छठा टॉपिक हमारा पावर सेट होगा। सातवां टॉपिक यूनिवर्सल सेट होगा एंड द एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स। तो ये 8 टॉपिक होंगे आज। आपको टॉपिक देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल इत्तु इत्तु सा है। ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है और आसानी से समझ में आ जाएंगी। बस नाम से आप इस चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे। कुछ और ट्रिक हैं जो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। और सबसे पहले टॉपिक जो है वो है फाइनाइट सेट। उस पर हम आते हैं। फाइनाइट का हिंदी अर्थ होता है गाइज निश्चित। तो नाम से ही पता चल रहा है, तो इसीलिए इस सेट में वैसे मेंबर्स होते हैं, इस सेट्स के वैसे एलिमेंट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। जैसे हम बात कर लें कि हमारे पास कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ़ डेज़ लिखा है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ जिसमें आएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 ही दिन होते हैं ना, तो सातों के सातों फिक्स हैं। तो इसीलिए ये कहलाएंगे हमारे फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं फाइनाइट सेट का। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हो कि कोई बी सेट है और जिसमें सारे के सारे वॉवेल्स लिखे गए हैं, AEIOU, तो वॉवेल तो 5 ही है ना गाइज, तो इसीलिए ये फाइनाइट सेट कहा जाएगा। होप कि आप सबको फाइनाइट सेट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं अपने इनफाइनाइट सेट की कि इनफाइनाइट सेट क्या है। तो वैसा सेट जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है, या फिर हम कह सकते हैं सेट इन विच द एलिमेंट्स और मेंबर्स आर काउंटलेस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट का भी मैंने डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको ऊपर लिख दिया है। सेट इन विच हैज़ अ डेफिनेट नंबर और नथिंग इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूँगा। और एक बात और बता दूँ कि वैसे सेट जो एम्प्टी होते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता, जो नल सेट होते हैं, वो भी फाइनाइट सेट कहे जाते हैं। ठीक है, याद आपको रखना है कि जो नल सेट होते हैं वो भी फाइनाइट सेट होते हैं और उसका मैंने डेफिनेशन ऊपर लिख दिया है इस चीज़ को शामिल करते हुए। इनफाइनाइट सेट पे हम आते हैं तो सेट इन विच द एलिमेंट्स और मेंबर्स आर काउंटलेस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वैसे सेट जिसमें एलिमेंट्स या मेंबर्स जो होंगे काउंटलेस होंगे, अनलिमिटेड होंगे, उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? तो जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि ए कोई सेट है हमारा और इसमें सारे रियल नंबर्स लिखे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। तो इसीलिए ये होगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ राइस इन अ सैक। किसी बोरे में चावल रखा है और आपको कहा जाए कि उससे आप चावल को गिनें, तो ये भी मुश्किल है और ये भी इनफाइनाइट है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो उम्मीद है कि आप सबों को फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस चीज़ को हम और क्लियरली समझेंगे कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहला है सेट हमारा जिसमें x कोई नेचुरल नंबर है। यहाँ क्लियरली लिखा है कि x कोई नेचुरल नंबर है, वेयर x-1 और x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ x-1 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 1 उधर जाएगा, तो 0 में 1 ऐड करेंगे 1 होगा। ठीक इसी तरीके से 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा। तो दो दो वैल्यूज़ आएंगे इसके x के, 1 और 2। तो ये कहा जाएगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब निश्चित, तो इसके दो ही वैल्यू होंगे 1 और 2, इसीलिए ये होगा हमारा
फाइनाइट सेट। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को मूव करें। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें लिखा है बी जो सेट है हमारा, इसमें एक्स नेचुरल नंबर है और ऑड है, ठीक। तो बी बराबर हो जाएगा 1 3 5 7 9 या इन्फिनिटी तक, जो कि नेचुरल नंबर है। तो इसीलिए ये हमारा बन जाएगा गाइज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लें हम तीसरे एग्जाम्पल की या तीसरे क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है कि x कोई नेचुरल नंबर है और साथ ही ये भी शर्त दे दी गई है कि x इज़ ग्रेटर दैन 6, मतलब 6 से बड़ा है। तो गाइज़ यहाँ पे भी 6 से बड़ा जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, 11 होंगे, अप टू इन्फिनिटी, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट है। और अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ लिखा है x एक नेचुरल नंबर है वेयर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 0 प्लस 1 मतलब 1, तो x बराबर 1/2। तो मैंने पिछले क्लास में आपको एम्प्टी सेट जब डिस्कस किया था तो बताया था कि 1/2 भी जो है वो भी नल सेट या एम्प्टी सेट में ही काउंट होता है। तो गाइज़ ये एम्प्टी सेट है हमारा। और अभी अभी हम जब फाइनाइट सेट के डेफिनेशन को पढ़ रहे थे तो वहाँ क्लियरली मेंशन किया गया था कि एम्प्टी सेट जो है वो भी फाइनाइट सेट में इंक्लूड होता है। तो इसीलिए ये फाइनाइट सेट है। हेडिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि आपको सिर्फ यहाँ फाइनाइट और इनफाइनाइट पिक करना है। आगे बात समझ में। चलिए अब हम बात कर लें अपने अगले पॉइंट इक्वल सेट की। तो इक्वल का मतलब क्या होता है गाइस? बराबर। इक्वल मतलब बराबर। तो यहाँ दो सेट दिए रहेंगे, कोई भी दो सेट दिया रहेगा और उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे, तो उसे हम इक्वल सेट कहेंगे। जैसे लिखा है x एंड y आर सेड टू बी द इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स इन इट। मतलब कि अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हों, x और y कोई हमारा सेट है और उस दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, तो हम क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू वाई, और इसे हम इक्वल टू का सिंबल जो होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके साथ ही कभी कभी क्या होता है कि इक्वल टू नहीं भी होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू का सिंबल करके फिर उसे क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। तो वही मैंने लिखा है इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन वी यूज्ड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। आ रही बात समझ में। चलिए स्टूडेंट्स हम अब आगे मूव करते हैं और आगे लिखा है हेयर ऑर्डर ऑफ द सेट डजेंट मैटर। मतलब कि सेट का जो सीक्वेंस है, सेट का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, ए बराबर अगर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और सेट बी में लिखा हुआ है 4 3 2 1, तो बात तो वही है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज है। तो यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कंक्लूज़न हमारा यहाँ भी वही निकला कि ए जो है वो इक्वल है सेट बी के। आगे बात समझ में। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर और यहाँ हम बात करेंगे आपसे सबसेट और सुपरसेट की, कि सबसेट क्या होता है और सुपरसेट क्या होता है। तो सबसेट मीन्स सब्सिडरी सेट। सब्सिडरी किसको बोलते हैं? तो सहायक को, ठीक है। एनी सेट y इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट z इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ b। सॉरी यहाँ मिसिंग है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ए बी ऊपर लिख दिया जाए तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। लिखा है कि अगर ए कोई सेट है तो वो बी का सबसेट तभी कहा जाएगा। मैं आपको समझा दूं कि ए कोई सेट है वो बी का सबसेट तभी कहा जाएगा जब बी ए में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हों। नहीं आई बात समझ में? कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल में देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ दो सेट्स लिखे गए हैं। सेट वाई में मैंने 3 नंबर लिखे हैं 4 5 6, और सेट जेड में लिखा है 4 5 6 7, ठीक है। तो y जो होगा वो सबसेट होगा z का। ध्यान दीजिएगा, y जो होगा सबसेट होगा z का, क्योंकि y में वो सारी चीज़ें हैं जो z में हैं। z सबसेट नहीं है y का, लेकिन y जो है वो सबसेट है z का, ठीक। तो जब z जो है सबसेट नहीं है तो क्या है, तो z सुपर सेट है y का। ये सुपर सेट क्या होता है भाई? तो सुपर सेट मतलब ज़्यादा, y से ज़्यादा है उसमें। देखिए y से एक ज़्यादा या दो ज़्यादा एलिमेंट्स हैं उसमें, तो इसीलिए वो कहा जाएगा हमारा सुपर सेट, ठीक है। तो वही मैंने नीचे लिख दिया है सुपर सेट। और सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सी लेटर जैसा यूज़ करते हैं। सी लेटर जैसा सिंबल एक होता है, उसे यूज़ करते हैं। नीचे एक एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है कि अगर a इक्वल टू 3 4 5 है तो a जो है खुद अपना भी सबसेट होगा, ठीक है। अगर a की वैल्यू 3 4 5 है तो a खुद का सबसेट होगा, और इसीलिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि a इज सबसेट ऑफ a, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें कि जितने भी एम्प्टी सेट होते हैं, एम्प्टी सेट,
वो भी जो होते हैं सबसेट होते हैं हर सेट के। जीरो तो सब में इंक्लूड है ना भाई। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए कि ए सेट जो है उसमें 1 2 3 लिखा है, बी सेट जो है उसमें 4 1 3 2 5 लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीरो तो नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी जीरो तो दोनों में प्रेजेंट है, तो इसीलिए जीरो को भी सबसेट कहा जाता है। तो यहाँ जो ऊपर हमने दिया कि ए इक्वल टू 1 2 3 है और सेट बी इक्वल टू 4 1 2 3 5 है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ भी सेम कंक्लूजन कि ए जो होगा उसमें तीन सेट जो हैं ऐसे हैं, तीन मेंबर्स ऐसे हैं जो बी में भी हैं, तो इसीलिए ए हमारा यहाँ क्या होगा, सबसेट होगा बी का। लेकिन बी जो होगा वो सुपर सेट होगा किसका, ए का। क्लियर है? होप कि आप सबों को ये सारी बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लें। यहाँ लिखा है a इक्वल टू 2468 एंड b इक्वल टू 2486। फिर भी a जो है b का क्या है, सबसेट है, और b जो है वो a का भी सबसेट है, क्योंकि यहाँ क्या है, a में भी वैल्यू उतने ही हैं, a में भी उतने ही एलिमेंट्स हैं, a में भी उतने ही नंबर हैं जितने b में हैं, तो b भी a का सबसेट है और a भी b का सबसेट है। तो इस तरह के कंडीशंस भी बन सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे, और यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं सबसेट बेस के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि a की वैल्यू दे दी गई है 1357 और b की वैल्यू दी गई है x, जहाँ x जो है ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 9। तो गाइज 9 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1357 होगा। तो यहाँ a बराबर भी है 1357 और b बराबर भी है 1357। तो ठीक पीछे वाला एग्जाम्पल तो हो गया फिर से। यहाँ a भी b का सबसेट है और b भी a का सबसेट है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि a जो है वो इक्वल है किसके, b के। a सेट जो है वो b के इक्वल है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करें, और यहाँ लिखा है कि सेट p जो है वो रेशनल नंबर है और सेट q जो है वो रियल नंबर है। तो गाइज जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर में शामिल तो होते ही हैं। अब रियल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ये सब हैं। लेकिन रेशनल नंबर क्या है, 1/2 2/4। तो 1/2 ही तो 2 बार मिलके 1 बना है, 1/4 ही तो 4 बार मिलके 1 बना है, ठीक है। तो इसीलिए सारे के सारे रेशनल नंबर जो हैं रियल नंबर में इंक्लूड होते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि p जो है वो सबसेट है q का, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर, और यहाँ a का वैल्यू है 1 2 3 और b के सेट में लिखा है 1 2 3 4 5। तो यहाँ a जो है b का सबसेट है और b जो होगा वो सुपर सेट होगा a का। ऐसा एग्जांपल हम पीछे भी देख चुके हैं। दो क्वेश्चन और हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू AEIOU एंड b इक्वल टू ABCDE। तो यहाँ देखिए a में जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स b में हैं लेकिन सारे के सारे एलिमेंट्स b में नहीं हैं। तो इस कंडीशन में ना तो a सबसेट है b का और ना ही b सबसेट है a का, कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है। आते हैं हम अपने आखिरी सवाल की ओर, और यहाँ कुछ टर्म्स लिखे गए हैं जिनको आपको मेमोराइज कर लेना है कि n जो होगा वो सबसेट होगा z का, z जो सबसेट होगा q का, और q जो सबसेट होगा वो होगा r का। और एन जेड क्यू आर क्या होता है ये मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था कि एन नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, कैपिटल जेड इंटीजर्स को डिनोट करता है, कैपिटल क्यू फ्रैक्शन को डिनोट करता है और कैपिटल आर रियल नंबर को डिनोट करता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब फ्रैक्शन में इंक्लूड हैं, और ये सारे के सारे जब मिलते हैं मतलब जो भी रियल नंबर है उसमें फ्रैक्शन भी आ जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि n इज़ द सबसेट ऑफ z, z इज़ द सबसेट ऑफ q एंड q इज़ द सबसेट ऑफ r। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। छोटे छोटे से पॉइंट हैं नाम से, और इनके कुछ ट्रीटमेंट हैं उनसे, आपको इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं उनसे आपको इसको याद रखना है। सिंगलटन सेट की बात हम कर लें गाइज। तो सिंगलटन सेट क्या है, ठीक है, सॉरी, हाँ। तो सिंगलटन सेट क्या है, तो नाम में ही लिखा है सिंगल। तो इफ अ सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। जब किसी सेट में सिंगल एलिमेंट होते हैं, वन एलिमेंट होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, सिंगलटन एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ ब्रेस के अंदर n है लिखा हुआ, तो ये क्या है, सिंगलटन एलिमेंट है, ठीक है। चलिए
अब कुछ एग्जाम्पल हैं सिंगलटन बेस्ड के, उसे भी हम देख लें। तो पहला एग्जाम्पल है, आपको पहचानना है कि क्या एक सिंगलटन सेट है। यहाँ लिखा है कि ए जो सेट है उसमें एक्स कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, और x माइनस वन और x माइनस टू इक्वल टू जीरो है। तो सेम जैसे पीछे हमने सॉल्व किया था तो वैसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे। जब x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन और टू दो नंबर आएंगे। तो कैसे होगा, ये सिंगलटन तो हुआ नहीं भाई, इसमें तो दो दो नंबर आ गया, वन और टू दोनों आ गया, तो ये हमारा सिंगलटन नंबर नहीं होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है कि बी कोई सेट है, इसमें एक्स कोई नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो है। तो गाइज एक्स स्क्वायर बराबर नाइन है अगर, तो फिर एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस थ्री होगा ना। यहाँ 13 नहीं लिखा है, यहाँ प्लस माइनस थ्री लिखा है, देख लीजिए, मैं जूम इन कर दूँ तो x बराबर प्लस माइनस थ्री होगा। तो यहाँ तो चूंकि ये भी लिखा है कि ये नेचुरल नंबर है तो माइनस थ्री तो होने से रहा, तो ये प्लस थ्री होगा। तो चूंकि ये प्लस थ्री है और b की केवल एकमात्र वैल्यू थ्री निकल के आएगी, तो इसीलिए ये हमारा सिंगलटन सेट है। अब आते हैं पावर सेट पे। क्या है ये पावर सेट, नाम से तो लग रहा है बहुत पावरफुल है। हाँ भाई है। क्या है ये पावरफुल सेट, तो वैसा कलेक्टिव फॉर्म, हमारे सेट का वैसा कलेक्टिव फॉर्म जिसमें बहुत सारे सबसेट्स हों, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई सेट है आपके पास ए और इसमें दो नंबर्स लिखे गए हैं वन और टू। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, तो या तो इसका पॉसिबल सेट सबसेट्स होगा कि इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ब्रेस केवल होगा, जीरो होगा, नहीं, उसके अलावा सिंगल वन हो सकता है, या फिर अकेले टू हो सकता है, और नहीं तो फिर साथ में वन और टू दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से चार इसके पावर सेट्स बनेंगे और इन चारों को कॉमनली कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। चार चार मिल गए तो पावर तो बढ़ेगी भाई, है ना, तो इसीलिए ये कहलाते हैं हमारे पावर सेट। चलिए आगे और हम समझेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ देखना है वन थ्री और फोर के पावर सेट्स निकालने हैं। तो वन थ्री और फोर, जीरो तो सब में होगा भाई, ठीक, तो सीधे हम ब्रेस लगा के छोड़ देंगे, तो एक पावर सेट हमारा ये हो गया। यहाँ मिसिंग है, मैंने वन दो बार लिख दिया। दूसरे में वन केवल लिखेंगे, तीसरे में थ्री, चौथे में फोर, फिर हम लिखेंगे वन थ्री, फिर ब्रेस लगा के वन फोर, फिर थ्री फोर, फिर वन थ्री फोर। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ आठ आठ पावर सेट निकल के आ गए हैं, ये आठों मिल के बन गया बॉडी बिल्डर पावर सेट, ठीक है। तो पावर सेट जब आपने देखा पिछले दोनों एग्जाम्पल को, तो एक चीज़ मैंने और नोटिस की, शायद आपने भी की हो, कि जब दो एलिमेंट्स थे, जब सेट में दो एलिमेंट्स थे तो पावर सेट कितने थे, चार थे। जब सेट्स में तीन एलिमेंट्स हो गए तो पावर सेट कितने हो गए, आठ हो गए। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब ये कि टू का क्यूब कितना हुआ, एट, और टू का स्क्वायर कितना हुआ, फोर, ठीक है। तो इसी पे एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोट करेंगे एन टू द पावर एन ब्रैकेट ए से, अगर एम है, ठीक है, तब नंबर ऑफ पावर सेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टू टू द पावर एम, मतलब टू, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू हैं, तो क्या करेंगे हम, टू टू द पावर टू, तो टू का पावर टू का मतलब टू को मल्टीप्लाई टू से करना है, तो फोर। इसी तरीके से अगर थ्री है तो टू टू द पावर थ्री, टू का क्यूब कितना होता है भाई, एट होता है। चलिए अब हम बात कर लें अपने अगले टॉपिक की, और ये टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यूनिवर्सल क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, तो यूनिवर्स का मतलब तो ब्रह्मांड होता है, संसार होता है। तो वैसा सेट जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हों जो हमारे किसी प्रॉब्लम में या जिस प्रॉब्लम को हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें हो, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं यू से। जैसे अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट की, ABCD के जितने भी लेटर्स हैं, ये सब यूनिवर्सल सेट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें इस एलिमेंट्स में वॉवेल और अल्फ़ाबेट दोनों आते हैं। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देखिए कि इंटीजर्स, अगर हम कहें कि इंटीजर्स जो है वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो क्यों है भाई यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स, तो इंटीजर्स यूनिवर्सल सेट इसलिए है क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी आता है, इंटीजर्स में होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, ऑड भी आता है, इवन भी आता है, फ्रैक्शन भी आते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, तो ये हर तरह के नंबर आते हैं। इन सारे की क्वालिटी इसमें है, इसीलिए ये कहलाता है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो नाम से देख रहे हैं आप कैसे क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। अब हम बात कर लेंगे, यूनिवर्सल सेट हमने देख लिया, और अब हम बात करेंगे अपने लास्ट स्लाइड की, लास्ट टॉपिक की, और ये होगा हमारा ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल। क्या है ये इंटरवल, तो ओपन इंटरवल जो होता है गाइज, इसे जनरली हम डिनोट करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट से, ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और जैसे लिखा होगा A, B और फर्स्ट ब्रैकेट लगा होगा तो आप समझ लेंगे कि ये ओपन इंटरवल है।
तो ओपन इंटरवल लिखते समय हम जो इसके एंड पॉइंट होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि आपको ऑड नंबर लिखने हैं, लेकिन क्या करना है, 3 और 9 के बीच का लिखना है। तो 3 और 9 के बीच का लिखना है का क्या मतलब कि आपको 3 और 9 को इंक्लूड नहीं करना है। तो उस समय हम यूज़ करेंगे किसका, ओपन इंटरवल का, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट का। आपको क्या क्या लिखना होगा उसमें, तो आप लिखेंगे उसमें 5, आप लिखेंगे उसमें 7। ठीक है। अब हम बात कर लें क्लोज्ड इंटरवल की, तो इसमें हम थर्ड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए ये। और एक बात और, ओपन और क्लोज्ड इंटरवल, इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न होती हो तो आप ओ का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। और इसको अगर दो भागों में आप बांट दें, अलग अलग दो भागों में बांट दें, तो वो कैसा बन जाता है, वो बन जाता है ना हमारा फर्स्ट ब्रैकेट के जैसा। ठीक है, तो ओ को अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो आप बन जाता है फर्स्ट ब्रैकेट के जैसा। तो इसीलिए होता है ओपन ब्रैकेट, ओ से याद रखना है आपको, ओपन ब्रैकेट। ठीक है। लेकिन थर्ड ब्रैकेट जो है, इसमें देखिएगा ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा चौकोर ऐसा। तो ये खिड़की के शेप का होता है, विंडो जैसा। विंडो के दोनों तरफ से आप देखेंगे कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम विंडो से याद रखेंगे और इसे क्लोज्ड इंटरवल्स कहते हैं। ठीक, ये बिल्कुल विंडो जैसा दिखता है और इसे डिनोट करते हैं हम थर्ड ब्रैकेट से। इसमें भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, उसमें था कि एंड पॉइंट को एक्सक्लूड किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। जैसे इसमें अगर लिखा हुआ है कि एक्स कोई टर्म है और वहाँ आपको सारे इवन नंबर्स लिखने हैं 2 और 9 के बीच, तो आपको 2 को भी शामिल करना है, सॉरी 2 और 8 के बीच, तो आपको 2 भी लिखना है, 4 भी, 6 भी और 8 भी। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल्स भी दे रखा है, देखिए यहाँ लिखा है x, उसके बाद सेमी कॉलम, a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b एंड b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू c। तो इसमें एंड पॉइंट को जनरली इंक्लूड किया जाता है और ओपन वाले में एंड पॉइंट को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। आपको इतनी बातें याद रखनी है। नीचे एक एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है x वेयर x, यहाँ क्या है कि 4 से बड़ा है x और x से बड़ा या बराबर है 6। तो यहाँ दो दो टर्म है गाइस। तो अगर बड़ा है तो यहाँ हम यूज़ कर लेंगे किसका, ओपन इंटरवल का, और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है तो यहाँ हम यूज़ कर लेंगे क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में कभी कभी आपको इस तरह के दोनों सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं, आप घबराइएगा मत। अगले क्वेश्चंस में या अगले क्लास में हम इसे और अच्छे से समझेंगे और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप अपने टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लें, तभी आपको मैं क्वेश्चंस भेज पाऊँगा, आप क्वेश्चंस बना पाएंगे, नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवा पाऊँगा। तो अपने टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डालें, और आज के इस सेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई सवाल है, तो प्लीज़ आप हमें वहाँ अपने क्वेरी को डाल दें। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेरीज़ का रिप्लाई दे सकें। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इस वीडियो को शेयर करें और जम के पढ़ें, खूब मेहनत करें, नोट्स करें, बनाएं, समझें आज के इस 8 टॉपिक को। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।